रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम मेडिकल फिजिक्स है। आज हम मेडिकल फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि हमारे पास मेडिकल फील्ड हमारी जो अर्थ है, हमारे जो वर्ल्ड है, उसके लिए कितना अहमियत का हामिल है और ये कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में इन्होंने मेडिकल फिजिक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, हम जो है इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक पैराग्राफ की सूरत में भी पढ़ेंगे, फिर इसको लाइन बाय लाइन जो है इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे और उसके बाद जो है फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह और लॉन्ग क्वेश्चंस भी गाइड करूंगा साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन आ सकती है मेडिकल फिजिक्स की, वो आपने यहाँ तक लगा लेनी है। मैं जो भी क्वेश्चन होगा उसको हाईलाइट कर दूंगा साथ साथ, पहले तो पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि आपके पास मेडिकल फिजिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट देखें, मेडिकल फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जो फिजिक्स के रूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन में यूज होती है। ठीक है, किसी की डायग्नोस को चेक करने के लिए, किसी की जो है वो बीमारी को शनाख्त करने के लिए हम यूज करते हैं फिजिक्स के असूलों को, तो उसे हम मेडिकल फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखें वो कैसे बता रहा है, कह रहा है मेडिकल फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये वर्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल principles and techniques to medicine, especially in the diagnosis and treatment of diseases। तो मेडिकल फिजिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो फिजिक्स के रूल्स और टेक्निक्स को मेडिसिन में यूज करती है और मेडिसिन फिजिक्स की यूज डिसीज की शनाख्त करने और उसका ट्रीटमेंट करने में होता है। तो सिंपल आपने याद रखना है, डायग्नोसिस का यहाँ पर क्या मतलब है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि बीमारी का पता लगाना, और ट्रीटमेंट क्या है, उस बीमारी का इलाज करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इट combines knowledge of physics with medical science for the development and use of technologies। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस फील्ड में फिजिक्स और मेडिकल साइंस दोनों का नॉलेज मिलाकर यूज किया जाता है। ठीक है, आगे कहता है दिस हेल्प डॉक्टर टू सी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड ट्रीट पेशेंट सेफली एंड इफेक्टिवली। तो मेडिकल फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज डॉक्टर को बॉडी को कट किए बगैर ना अंदर से इनसाइड से जो है ह्यूमन को देखने देखने दे देती है। ठीक है, देखने में हेल्प करती है। जैसे एक्सरे जो होता है वो बॉन्स को देखने देता है, दिखा देता है कि अंदर हड्डियों में क्या मसला है। इसी तरह डॉक्टर जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट ज्यादा सेफ और इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं। आगे कहता है कि मेडिकल फिजिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज बाय इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ मेडिकल इमेजिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो कह रहा है कि मेडिकल फिजिक्स की वजह से मेडिकल इमेजिंग ज्यादा क्लियर होके एक्यूरेट होती जाती है। जैसे सीटी स्कैन में बॉडी इंटरनल पार्ट की डिटेल इमेज मिल जाती है, हम डिटेल इमेज देख सकते हैं। तो फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज्यादा आ चुकी हुई है। ठीक है, हमारे जो है वो मेडिकल इमेजिंग के अंदर भी वे कहते हैं रिड्यूसिंग द रिस्क, रेडिएशन रिस्क। मेडिकल फिजिक्स की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स और अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजार होती थी वो भी कम करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, हम उसे उसके रिस्क को भी कम कर सकते हैं। फिर एंड इनहांसिंग ट्रीटमेंट मेथड्स। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ट्रीटमेंट के मेथड को भी ज्यादा एडवांस और इफेक्टिव बना दिया गया है। ठीक है, कहते हैं इन आवर डेली लाइफ मेडिकल फिजिक्स इज कॉमनली यूज्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारे पास मेडिकल फिजिक्स का प्रैक्टिकली हम यूज करें हॉस्पिटल्स के अंदर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में। तो जिसमें वो सबसे पहले आपके पास क्या बता रहा है, कहता है कि यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर थ्रू टेक्नोलॉजी सच एज एक्स-रे इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड स्कैन, सीटी स्कैन और पीईटी स्कैन। तो यहाँ पे देखें एक्सरे इमेजिंग से क्या मुराद है। एक्सरे की मदद से बॉडी के अंदर की इमेजेस बनाई जाती हैं, स्पेशली बोन्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एक्सरे हो गया, उसके अलावा दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है अल्ट्रासाउंड स्कैन्स।
देखें अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज करके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की इमेज बनाई जाती है, ठीक है। और सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन जो है वो बॉडी के डिफरेंट सेक्शन की एक्सरे इमेज लेकर ना डिटेल इंटरनल इमेज बनाता है सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन स्टैंड फॉर क्या है? कंप्यूटिंग टोमोग्राफी, ठीक है, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर पीईटी स्कैन का क्या मतलब है? पीईटी स्कैन बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और गामा रेज की डिटेक्शन की मदद से टिश्यूज को एक्टिविटी स्टडी करता है। टिश्यूज के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि टिश्यूज कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है। और पीईटी स्कैन से मुराद क्या है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये याद कर लें ये वर्ड्स, पॉजिट्रॉन इमिशन और टी से टोमोग्राफी, ठीक है। कहते हैं these techniques allow doctor to detect physics direct नहीं, यहाँ से सॉरी, फ्रैक्चर्स, डायग्नोस ट्यूमर्स एंड स्टडी इंटरनल ऑर्गन विदाउट सर्जरी। तो यहाँ पे वो आपको क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं वो फ्रैक्चर वगैरह जो बोन्स को होता है तो वो फ्रैक्चर लगा देते हैं बगैर देखे। उसके अलावा डॉक्टर जो है बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ या ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बॉडी के ऑपरेशन से ओपन और बॉडी के ऑपरेशन को ओपन किए बगैर इंटरनल ऑर्गन को भी एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है, सर्जरी किए बगैर, मतलब ओपन किए बगैर सब कुछ हम कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। कहता लिहाजा मेडिकल फिजिक्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू अर्ली डायग्नोस्टिक इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो डिसीज की अर्ली स्टेज पता लग जाती है तो फायदा ये होता है कि ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। और दूसरा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि बेटर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट की हेल्थ और डेली लाइफ इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिक्स की असूलों की वजह से हमें जो है मैसर हुआ है। इसके अलावा कहता है कि आगे देखें तो हाँ कहता है कि हमारे पास इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजीज आर डेवलप यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि हम किस तरह से जो है इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो बनाई हैं, एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं प्रिंसिपल फिजिक्स के असूलों पर। तो कहता है we will study how positron emission tomography PET works through positron and illumination and gamma rays detection। कहता है कि अब हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी कैसे वर्क करता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनहिलेशन होते हैं और गामा रेज डिटेक्शन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पीईटी, मैंने आपको बताया कि ये आपके पास क्या है, पीईटी याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको जो है वो लाइन भी लगा देता हूँ, ये आपने याद रखना है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है द चैप्टर विल आल्सो एक्सप्लेन द piezoelectric effects and its role generating and detecting ultrasound wave for medical diagnosis। तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि जो पीसो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है और वो किस तरह से जनरेट किया जाता है और वो अल्ट्रासाउंड वेव को मेडिकल डायग्नोस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे डिटेक्ट कर रहा है। फर्दरमोर वी विल एक्सप्लोर द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एक्सरे। और इससे भी अगर आगे चले तो हम ये भी देखेंगे कि एक्सरे कैसे प्रोडक्शन की जाती है, उसकी उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे पैदा किया जाता है और एक्सरे का हम इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर नीचे चलें तो इंट्रोडक्शन टू रेडिएशन यूज इन मेडिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, तारुफ पढ़ना है रेडिएशन का कि वो मेडिकल फिजिक्स में किस तरह इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम अब पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो मैंने कलरिंग की भी है कि वो कलरिंग है जो कि इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। साथ साथ मैं इनको आपको गाइड कर दूंगा, ताकि मैंने ये इसलिए पहले कलरिंग कर दी है ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो और इजीली आप समझ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइन रेडिएशन, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, कहते हैं रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस और मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल। एनर्जी हमारे पास रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एनर्जी की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने का प्रोसेस है। ये एनर्जी वेव या पार्टिकल की सूरत में हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी जो है वो वेव और पार्टिकल की फॉर्म में स्पेस या किसी मैटर के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया? हम सिंपल कह सकते हैं रेडिएशन एनर्जी की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की प्रोसेस है। ये एनर्जी वेव या पार्टिकल की फॉर्म में स्पेस या किसी भी मैटर के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई है रेडिएशन की। आगे बढ़ते हैं, कहता है इन मेडिकल फिजिक्स रेडिएशन इज मेनली यूज फॉर डायग्नोसिस, इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट वो कह रहा है कि मेडिकल फिजिक्स में रेडिएशन को मेनली दो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है डायग्नोस्टिक और दूसरा क्या है? ट्रीटमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट डायग्नोसिस का क्या मतलब है? डायग्नोसिस का मतलब है डिसीज का पता लगाना और इमेजिंग के जरिए बॉडी के अंदर की पिक्चर बनाना। यहाँ पर उसने साथ इमेजिंग लगाया है ना, इसलिए लिखा हुआ है कि आपको पता चल सके। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? बीमारी का इलाज करना, डिसीज का पता लगाना। ठीक है, तो हम मेडिकल फिजिक्स के अंदर रेडिएशन को दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं जो डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है, और दूसरा हम ट्रीटमेंट करने के लिए। तो कहते हैं रेडिएशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू आयोनाइज, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। स्टूडेंट यहाँ पर आपको रेडिएशन कह रहा है कि जो रेडिएशन को जनरली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। दो टाइप्स कौन सी हैं? नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन? सो सिंपल आंसर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ radiations, that one is non-ionizing, another one is ionizing radiations। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट अगर चलें तो आयोनाइजिंग रेडिएशन की डेफिनेशन आ रही है, ये मैंने लाइन लगाई हुई है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की डेफिनेशन है, और नीचे वाली जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की डेफिनेशन है। अब हम इनको समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। स्टूडेंट कहता है आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स प्रोड्यूसिंग आयंस। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है? कह रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी ज्यादा स्टूडेंट एनर्जी होती है कि वो एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो वो आयन बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है प्रोड्यूसिंग आयंस। ठीक है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन वो एनर्जी है जो एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, और फिर जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो वो आयंस में तब्दील हो जाता है। आगे कहता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी है? वो एनर्जी है जो कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती, उस एनर्जी को हम नॉन आयोनाइजिंग जो है एनर्जी कहते हैं। तो आगे चलें तो स्टूडेंट कहता है एग्जांपल ऑफ रेडिएशन यूज इन मेडिकल फिजिक्स आर एक्स-रे, गामा रेज एंड पॉजिट्रॉन। कहता है यहाँ पर आपके पास कहता है जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, उसमें आपके पास आता है मेडिकल फिजिक्स में यूज होने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी एग्जांपल बता रहा है। कौन कौन सी? एक्स-रे है, गामा रेज है और पॉजिट्रॉन है। ये तीनों रेडिएशंस जो हैं वो मेडिकल फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। कहता है इंट्रैक्शन ऑफ एक्स-रे एंड गामा रेज विद मैटर अकर थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कांस्टेंट स्कैटरिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जब एक्सरे और गामा रे किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है ना, तो उनका इंटरेक्शन मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कांस्टेंट स्कैटरिंग के थ्रू होता है। ठीक है, जब भी किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो दो ही पोजीशन, दो ही जो है वो तरीकों के साथ हो सकता है इंट्रैक्शन, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ और दूसरा कौन सा है? कांस्टेंट स्कैटरिंग इफेक्ट के साथ। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया एक्स-रे और गामा रे, ये बेसिकली एग्जांपल हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की। ठीक है, ये वो इनके अंदर वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एटम से लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, सो यू हैव टू राइट दैट एक्स-रे एंड अनदर इज गामा रेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आके पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे।
कहता है कि हमारे पास द पॉजिट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव ट्रेसेस। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो पॉजिट्रॉन है वो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस से इमिट यानी रिलीज होते हैं। ठीक है, इन रेडियो एक्टिव ट्रेसर को मेडिकल इमेजिंग और स्पेशली पीईटी स्कैन में यूज किया जाता है। ये याद रखना है, पीटी स्कैन में यूज किया जाता है। ठीक है, इन ट्रेजर्स को। तो यहाँ उसने लिखा नहीं हुआ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहता है ऑन द अदर हैंड एग्जांपल ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स और यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स भी हो सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड लिखा है तो आप अल्ट्रासाउंड लिख लें। अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये दोनों वेव्स किसकी एग्जांपल्स हैं? आपके पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की। ये ऐसी वेव्स हैं, इनकी एनर्जी ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को नहीं एटम के अंदर से निकाल सकती, एनर्जी इतनी नहीं होती इनके पास, इसीलिए हम इन्हें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। ये कहता है these waves are reflected and absorbed when the interaction with matter। तो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि जो है जब ये वेव्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या रिफ्रैक्ट हो जाती हैं या एब्सॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड का मतलब है वापस पलट जाती है, टकराने के बाद वापस पलट जाती हैं। और जो रिफ्रैक्टेड है उसका मतलब है या डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। और एब्सॉर्ब का मतलब होता है या मैटर के अंदर ही एब्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, जब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो तीन किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। फिर कहता है गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड रेडियो वेव्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल फिजिक्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर वो हमारे पास कह रहे हैं कि गामा रेज, एक्स रे और अल्ट्रासोनिक वेव्स और रेडियो वेव्स मेडिकल फिजिक्स में डिसीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और डायग्नोसिस का मतलब क्या है? बीमारी को जानना, और ट्रीटमेंट क्या है? इलाज करना। फिर आगे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक्सरे का यूज। ठीक है, उसके अलावा मैंने साथ जो है वो एक्सरे का यूज जो है हाईलाइट किया हुआ, आपने इसको देखना है। तो कहता है एक्सरे आर कॉमनली यूज टू इमेज बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स वाइल गामा रेज, यहाँ पे ये गामा रेज का बता रहा है। कह रहा है एक्सरे को हम ज्यादातर आमतौर पर यूज करते हैं हड्डियों की इमेज के लिए, मतलब हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए, एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज देखने के लिए। While gamma rays are used in nuclear medicine such as PET scan and cancer treatment। तो जो हमारे पास gamma rays हैं वो ज्यादातर यूज किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। उसके अलावा PET क्या था? पॉजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी। तो उसको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है ड्यू टू देयर हाई पेनिट्रिंग पावर। यहाँ पर एक वर्ड आया है हाई पेनिट्रिंग पावर। हाई पेनिट्रिंग पावर का मतलब क्या है? हाई पेनिट्रिंग पावर का मतलब होता है कि मैटर के अंदर जो है गहराई तक जो है वो वेव का ना जो रेडिएशन है वो ट्रेवल हो सकती हो। हाई पेनिट्रिंग मतलब जितनी ज्यादा गहराई तक पेनिट्रेट हो सके। ठीक है, फिर आगे देखें तो कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टू examine soft tissues, monitor fatal disease and study internal organs safely without ionizing radiations। कहता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है ना अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में यूज किया जाता है। इनकी मदद से सॉफ्ट टिश्यूज और जो बेबी की कंडीशंस है और इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर किस लिए? और इस टेक्निक को इम्पोर्टेंट फायदा इस टेक्निक का ये है कि इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं होती, इसलिए ये सेफ बॉडी में इंटरनल पार्ट को स्टडी करने में हेल्प करती है। मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं यूज होती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम इमिट नहीं करते, हार्ड किस्म की रेडिएशन नहीं होती। कहता है रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन techniques such as MRI where they have produced detailed image of internal body structures। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि जो रेडियो वेव्स है वो कुछ मेडिकल टेक्निक में यूज किया जा रहा है। ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं रेडियो वेव्स को कुछ मेडिकल टेक्निक्स के अंदर, लेकिन आप जो हमारे पास है वो MRI के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, MRI क्या है? MRI कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम बॉडी का फुल स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं बाय इंटरेक्टिंग
with atomic nuclei, making them especially used for softening tissues या soft tissues without harmful radiation exposure. तो यहाँ पर वो स्टूडेंट कह रहा है कि आपको कि जो हम ज्यादातर हमारे पास जो इंटरेक्टिंग होती है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ होती है और हम स्पेशली जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज की इमेज को देख सकते हैं विदाउट किसी हार्मफुल रेडिएशंस को एक्सपीरियर करके, ठीक है। टारगेट नहीं करते हैं इतने हार्मफुल रेडिएशंस को, पर फिर भी जो इजीली जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज को हम उसके स्ट्रक्चर को स्पेशली देख सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये जो है पहला इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।